हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे एस्टेट एग्जाम 2024 के लिए कम समय में कैसे तैयारी करें। बात दूसरी करेंगे, बीएड सेकेंड ईयर वाले क्या इस एग्जाम को दे सकते हैं, किन स्टूडेंट्स का एग्जाम कैंसिल होगा, रोल नंबर नहीं आएगा, क्या बीएड वाले लेवल 1 दे सकते हैं, क्या कैसे चीज़ों को पढ़ना है, उन सारी बातों पे हम विचार करने वाले हैं। तो पहली बात तो बता दूं, बीएड सेकेंड ईयर वाले एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो भाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो बीएड सेकेंड ईयर में है वो एग्जाम दे सकता है। जेबीटी वाला तो मेंशन कर रखा है बट बीएड वाला मेंशन नहीं कर रखा है, तो बट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि उन्होंने मना किया तो। क्लियर। और इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर कर दी गई है, 14 नवंबर की जगह 15 नवंबर लास्ट डेट है। तो अब तक फिलअप नहीं किया तो फिलअप कर दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर रखा है। कोई भी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है वो टेट का एग्जाम दे सकता है, तो बिल्कुल आप यहाँ एग्जाम दे सकते हैं भाई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली बात पे। किस स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं आएगा? जिसने एक ही सब्जेक्ट का, मान लो किसी के भाई जिससे 2 सब्जेक्ट से बीएड होती है, मान लो किसी ने मैथ और साइंस से बीएड कर रखी है, मैथ्स प्लस फिजिकल साइंस से बीएड कर रखी है, बीएड कर रखी है। उसने क्या किया, उस बंदे ने मैथ्स का ही 2 बार भर दिया, मैथ्स का ही फॉर्म 2 बार अप्लाई कर दिया, तो उसका रोल नंबर नहीं आएगा। या फिर ऐसा कोई स्टूडेंट है कि भाई उसने बीएड कर नहीं रखी और बीएड का फॉर्म अप्लाई कर दिया, क्लियर, तो भाई वो 420 के केस में फंस जाएगा। तो ऐसा काम मत करना। मतलब आप लोगों ने, ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं बीएड मैथ और फिजिकल साइंस से कर रहा था बट मैंने मैथ का भी भर दिया और फिजिकल साइंस का भी भर दिया, तो आप एक ही एग्जाम दे पाओगे, चाहे कोई भी एग्जाम दो लेना, चाहे फिजिकल साइंस का दे लेना या मैथ का दे लेना। आपके कौन से 2 सब्जेक्ट रहे बीएड में, आप उससे अंदाजा लगा लेना कि भी आप लोगों ने दोनों के दोनों फॉर्म अप्लाई कर दिए हो तो पेपर दे पाओगे एक का ही। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बीएड वाले लेवल 1 दे सकते हैं क्या? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं दे सकते। बीएड वाला लेवल 1 नहीं दे सकता। जिसने जेबीटी कर रखी होगी वही लेवल 1 का एग्जाम दे सकता है। क्लियर। फिर बात कर लेते हैं आगे, रिपीटेड क्वेश्चंस कितने होते हैं? यदि मैं 2018 से 2023 तक के सभी क्वेश्चंस बना के जाऊं तो 90 में से आपको 10 क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलेंगे, और ओवरऑल सब्जेक्ट स्पेसिफिक को मिला दूं तो आप ये मान के चलो भाई 15 क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज देखने को मिलेंगे। क्लियर। कहां से कहां तक के करने हैं आप लोगों को? 2018 से 2023 तक के जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आपका पीआरटी लेवल हो, चाहे आपका टीजीटी लेवल हो, चाहे मैं पीजीटी लेवल हो। क्योंकि ये मैं किस बेस पे कह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी पीवाईक्यू सोल आउट करवाया था। देखो यहां, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना तो यहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, और प्लेलिस्ट के सेक्शन में ना तो ये पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट है। जब मैंने टीजीटी के पीवाईक्यूज करवाए 2018 से 2023 कॉमन मैथ्स और रीजनिंग के लिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इस बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स ने यही कहा सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो भाई ये कॉमन पीवाईक्यूज के लिए है 2018 से 2023, इसमें जेबीटी के भी सोल आउट है और टीजीटी के भी सोल आउट है। पीजीटी के, टीजीटी वाला स्टूडेंट पीआरटी और पीजीटी के बना के जाना कॉमन मैथ्स और रीजनिंग, पीआरटी वाला स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी के कॉमन मैथ्स और रीजनिंग बना के जाना, और पीजीटी वाला स्टूडेंट पीआरटी और टीजीटी के कॉमन मैथ्स और रीजनिंग बना के चला। ये कॉमन मैथ्स क्लासेज है, ये रीजनिंग की क्लासेज है, इससे बाहर आपको रीजनिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये टीजीटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स की क्लासेज है, आगे पीजीटी है, फिर आगे अलग अलग टेस्ट की सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेज है। आप एक बार चेकआउट कर लेना भाई। क्लियर। तो आपको पता चल गया 2018 से 2023 तक का करोगे तो 90 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। ओवरऑल 150 क्वेश्चनों में से 10 से 15 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलने वाले हैं। ठीक है। फुल डे को आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही सब्जेक्ट में फुल डे लगा दिया, बाकी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। आप लोगों को कॉमन पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को ध्यान में रखकर स्टडी करनी है। क्लियर। तो भाई दिन को इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको कॉमन पेपर भी करना है और हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी करना है। डेली कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा? 6 से 8 घंटे तो मस्ट है, इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। क्लियर।
प्रीवियस क्वेश्चंस बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या पता चलता है मेरा वीक पोर्शन क्या है, और वीक पोर्शन को आप एनालाइज करके स्टडी करोगे तो आप लोगों का सक्सेसफुल होना निश्चित है। आप पहले ही बार में स्टेट को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, किस पे फोकस करना है? कॉमन पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है 90 में से आपको कितना लेके आना है, 90 में से 70 ले आओगे ना तो 100% पास है। 70 की बजाय 65 आ जाए तो भी पास हो जाएगा। क्लियर, चिंता मत कीजिएगा। 60 आ गए तो भी पास आउट हो जाएगा। क्लियर, तो बट फोकस कीजिएगा 70+ मार्क्स लाने के लिए। क्लियर है क्या? क्योंकि आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की तैयारी अच्छी रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने उसमें मास्टर्स कर रखा होगा। क्लियर, चलो फिर टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है, सब टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, और क्योंकि सिलेबस मेंशन है, आपका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर का होना है, तो आप लोगों को करना क्या है, अब टाइम है मैराथन क्लास लेने का। जो भी टॉपिक आपको वीक लगता है यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसकी मैराथन लीजिए। और जो आप लोगों को अब बार बार टीचर बदलने की जरूरत है नहीं, जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपना 100% देगा, तो आप उसी टीचर को विश्वास रखिए उस पर और उसकी मैराथन्स को फॉलो कीजिए। अब एक टॉपिक के लिए मैंने इस टीचर से भी पढ़ा, फिर दूसरे से पढ़ा, फिर उसी टॉपिक को तीसरे से पढ़ा, भाई ये बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि हर टीचर अपने आप में 100% देगा, चाहे कोई टीचर कोई भी हो। क्लियर, तो उसकी मैराथन क्लास लीजिएगा, स्मार्ट स्टडी कीजिएगा। अब एनसीईआरटी को फॉलो करने का टाइम है नहीं, कभी आप एनसीईआरटी को शुरुआत से स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे, वो टाइम है नहीं आप लोगों के लिए। पेडागोजी मस्ट है, चाहे लैंग्वेज की बात करोगे चाहे आप सीडीपी की बात करोगे, तो आपको पेडागोजी तो करके ही जानी है। क्लियर, और पेडागोजी के लिए आप लोगों को टैग वर्ड्स का सहारा जरूर ले लेना। क्लियर, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आज का सेशन, और आप लोगों को पता चल गया कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्लियर, तो यदि आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, हमारी क्लासेस आने वाली है अदर सब्जेक्ट की भी, अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस आने वाली है। अदर सब्जेक्ट्स में कौन, हम सीडीपी भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं, टीचर से बात चल रही है, प्लस में हिंदी और इंग्लिश। तो हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ तैयारी कीजिएगा। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स है तो 100% गारंटी हमारे साथ तैयारी की होगी तो 100% क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने स्मार्ट वर्क से भी तैयारी की है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ तैयारी की है। सारे PYQs की है 2018 से 2023 तक के, तो बिल्कुल सिलेक्शन वाली ये सीरीज रहेगी। तो आप लोग हम मिलके मेहनत करेंगे और अब की बारिश एस्टेट 2024 जो खास है उसको स्पेशल बना देंगे, और आने वाले रेस्ट ऑफ हरियाणा वैकेंसीज में हम अप्लीकेबल होंगे। तब तक के लिए लगातार मेहनत करते रहो। थैंक यू स्टूडेंट्स।